चलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। 6 का तीसरा बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। इसका तीसरा नंबर है, आव्यूह में x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर स्तंभ में लिखा है 9, 5, 7। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम दोनों पक्षों के अवयवों से तुलना कर करके x, y, z के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों के आव्यूह, दोनों पक्षों के आव्यूह के संगत अवयवों से, संगत अवयवों से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे पहले। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे का संगत अवयव 9 है। ये पूरे एक ही अवयव है, तो इस पूरे संगत का अवयव कितना हो जाएगा? 9। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब देखिए x प्लस जेड का संगत अवयव 5 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5। समीकरण नंबर 2। और y प्लस जेड का संगत अवयव 7 है, तो लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 7। समीकरण नंबर 3। हमको x, y, z का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम समीकरण 2 से अगर x प्लस जेड का मान 5 रख दें तो हमको y का मान प्राप्त होगा। और समीकरण 3 से अगर y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख दें तो x का मान प्राप्त होगा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर रखेंगे 7 बराबर 9। तो इम्प्लाई डैट x बराबर 9, यहाँ प्लस से इधर आएगा तो -7। तो इम्प्लाई डैट x बराबर 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 2। अब देखिए, अब फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान, जेड का मान, समीकरण 2 से x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। ये लिख कर इसलिए समझा रहा हूँ कि इस तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो समीकरण 1 में अब रख दीजिए x प्लस जेड का मान, यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए। अब यहाँ पर x प्लस जेड की जगह 5 रखेंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा बराबर 9। देखिए x प्लस जेड को जब एक जगह रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 5 और प्लस y रह जाएगा बराबर 9। तो इम्प्लाई डैट y बराबर 9 प्लस से इधर आएगा तो -5। तो इम्प्लाई डैट y बराबर 4। अब देखिए x, y का मान निकल गया। अब हमको z का मान निकालना है, तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रख दीजिए। x का मान यहाँ पर निकाले हैं 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे और प्लस जेड बराबर 5। तो जेड बराबर करेंगे तो 5, यहाँ प्लस इधर आएगा तो -2
इम्प्लाइड एट जेड बराबर हो जाएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब ये प्रश्न नंबर 7 देखिए। समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1, 5, 0, 13 से ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी उसी तरह सवाल हल करेंगे। पहले यहाँ आप यू लिख लेंगे a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर में -1, 5, 0, 13। अब ध्यान दीजिए, हम संगत अवयवों से तुलना करेंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों के अवयव, दोनों पक्षों के अवयव के संगत अवयव से तुलना करने पर ये तुलना कर देंगे। तो तुलना करिए तो a माइनस बी का संगत अवयव -1 है, तो a माइनस बी बराबर -1 समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब देखिए 2a माइनस बी बराबर 0 है, तो इसको 2a माइनस बी बराबर 0 कर सकते हैं। अब फिर देखिए 2a प्लस सी बराबर 5, चलिए इसको भी लिखते हैं 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण नंबर 2। 2a प्लस सी का संगत अवयव 5 है, तो लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी का संगत अवयव 13 है, तो लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। अब इन्हीं 4 समीकरण को हल करके ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को हम आपस में घटा दें, अच्छा है पक्षांतर करके हम हल कर दें तब भी आ जाएगा। चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 से b बराबर 2a। ध्यान दीजिए माइनस बी को आगे ले जा रहे हैं तो प्लस बी हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b बराबर 2a समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रख दीजिए a माइनस बी की जगह पर 2a बराबर -a। अब देखिए 2a में से एक घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, तो -a हो जाएगा बराबर -1, माइनस कट जाएगा तो a बराबर 1। अब a का मान निकल गया, तो a का मान समीकरण 2 में रख करके b का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए, तो 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित a माइनस बी बराबर 0, तो इम्प्लाइड माइनस बी बराबर 2 एकम 2, चाहे इसी को कर दीजिए माइनस बी बराबर -2। ध्यान दीजिए प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 2। अब a और b का मान निकल गया। a का मान अगर हम 3 में रख करके हल करें तो c का भी मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 3 में रखेंगे तो 2 गुणित 1 जगह पर हो जाएगा 1 अधन c बराबर 5। तो इम्प्लाइड एट c बराबर करेंगे, चाहे यहाँ पर जगह नहीं नीचे लिखिए, c बराबर करेंगे तो 5, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो -2, तो इम्प्लाइड एट c बराबर 5 में से 2 घटेगा तो 3, तो c का मान 3 हो गया।
अब C का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो D का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे C का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 4 में रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 3 अधन D बराबर 13। तो D बराबर करेंगे तो 13 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तितली के 9, तो इम्प्लाइड D बराबर 13 में से 9 घटेगा तो 4। तो आपका आंसर हो जाएगा A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।